मोदी जी कैसे चाहिए? मोदी जी को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगी तो भारत की महिला कैसे अच्छी लगेगी? मोदी जी बिल्कुल ना महिला को पसंद करते ना महिला मोदी जी को पसंद करती। शौचालय दिया ठीक है, मगर अपने बाप के घर से कोई नेता नहीं दिया है। वो जनता का पैसा है, शौचालय दिए थैंक्स है, लेकिन खाएगा नहीं तो खाना कहाँ से करेगा? बोलिए, खाना कहाँ दे रहा है? लोग कमाएंगे नहीं, पैसे नहीं होंगे घर में तो शौचालय आप दौड़ते रहोगे, पहले खाओगे तब तो शौचालय जाओगे। अमित शाह के बेटे क्यों नहीं पकौड़ी तोलेंगे, वो जाहिल गंवार होके? और हमारे बच्चे 4-4 साल 5-5 साल तैयारी करके कमीशन की तैयारी करते हैं। के बेटे पढ़े लिखे तभी तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अभी नहीं पढ़े, अरे सत्ता में बैठे कोई पढ़े लिखे, अमित शाह खुद पढ़े लिखे नहीं है। तो कांग्रेस कर चुकी थी, सिर्फ फीता काटे हैं मोदी जी। अभी 2-3 साल से कहाँ काट रहे हैं फीता? जितनी चीजें हो गई थी उनका उद्घाटन करे हैं वो। उसके बाद से प्रधानमंत्री को बिल्कुल भारत की जनता ने हीरो बनाया, चुन के भेजा, पीएम बनाया, इज्जत दिए, मगर बिल्कुल वो प्रधानमंत्री के लायक। नमस्कार द सोशल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जिस तरह से रैली और संसद घेराव महंगाई के खिलाफ, तो क्या लग रहा है कि महंगाई आप लोग रैली कर रही हैं तो क्या लग रहा है इंसाफ हो पाएगा? उम्मीद तो करते हैं कि इंसाफ हो पाएगा और उम्मीद ही किया जा सकता है। आदमी कोशिश कर रहा है, ये सरकार जाएगी जो सरकार बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे है तो करे भी क्या? आंदोलन ही एक हक है हमारा संविधान में। सरकार के खिलाफ लोग संसद में नहीं जा सकता है तो सदन सड़क पे बोल रहा है कि सरकार तो बहुत काम कर रही है, जैसे महंगाई में गैस सिलेंडर का दाम कम किया। देखिए तो कितना कम किया, कहने को है कि 5 किलो राशन फ्री दे रही है, 1100 का सिलेंडर लेके वो राशन फ्री पकाया जा रहा है। कितना फ्री कर दी? कोई 400 में सिलेंडर थोड़ी दे रही है, या घर घर रोजगार है, 400 भी कहाँ से लाता है लोग? कांग्रेस के टाइम में 400 रुपए था सिलेंडर, लेकिन महीनों दिन इंतजार करना पड़ रहा था। ये बात है कि सर्विस जल्दी मिल जाती है, मगर पैसा कितना लग रहा है आप देखो ना। सर्विस जल्दी भी मिल जाती है, ठीक है, तो सर्विस से पब्लिक खुश होगी कि आप पैसे भी तो कम करोगे। रोजगार नहीं है और महंगाई जिस तरह से है, राशन पानी हो, दूध हो, सवारी हो, हर चीज महंगा है। ऑटो ही देख, महंगाई देख रही हैं और प्रधानमंत्री जी का काम नहीं देख रही हैं क्या? नहीं, प्रधानमंत्री को बिल्कुल भारत की जनता ने हीरो बनाया, चुन के भेजा, पीएम बनाया, इज्जत दिए, मगर बिल्कुल वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। अवाम की न शिक्षा है, न सुरक्षा है, न रोजगार है। अवाम की सुनते नहीं, अवाम की आवाज भी बंद करना चाहते हैं, वो पीएम है। तो ऐसे पीएम को अवाम क्यों पसंद करेगी जो हमारी हालत नहीं देख रही है, हमको किसी तरह की फैसिलिटी नहीं दे रही, कोई सहूलत नहीं दे रही है। तो अवाम तो अब परेशान हो गई। सत्ता में बिठाला गया था, लगता था कि अवाम को बदलाव चाहिए था, लगता था कुछ करेगा कोई भी पीएम हो। तो पीएम जब अवाम के लिए, अवाम की सुरक्षा के लिए काम कर रही है तो देश सुरक्षित हाथों में, लेकिन अवाम को लूट रही है, बैंक लूट रही है, देश के जितने एसेट है बेच रही है और लुटेरे भाग रहे हैं। इनके नॉलेज में होते हुए एक क्रिमिनल कोई ब्लास्ट करके चला जाता है, कोई पैसा बैंक रब्त करके चला जाता है। ये सुरक्षित हाथ में, ये पीएम ठीक है? जनता जो चुन रही, अभी भी 3 राज्य में इलेक्शन, 5 राज्य में हुआ, 3 राज्य में जनता ने चुना। जनता में चुनने की बात हुई तो आप आंकड़ा देख लो, उतना ही कांग्रेस को वोट आया है या इनसे ज्यादा ही आया है वोट। वोट का आंकड़ा आवाम देख रही है, जनता चुन के नहीं लाए हैं। आप देखो, अटल बिहारी पीएम रहे, कोई जनता वोट देके उनको पीएम नहीं बनाई थी, सांसद नहीं बनाई थी। और नड्डा जी अभी आए हुए हैं, कोई सेलेक्ट करके इलेक्ट करके नहीं भेजा, इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, सांसद नहीं है, हठधर्मी से ये लोग जिसको चाहते हैं क्रिमिनल, चोर, लुटेरे को पावर पोस्ट दे देते हैं, कुर्सियां उनको इक्तदार की सौंपी जा रही है। जो जितना बड़ा क्रिमिनल उतना बड़ा पावरफुल है सत्ता में। अमित शाह कहाँ से इलेक्शन लड़े हैं आप पूछिए, क्यों आ गए? क्यों होम मिनिस्ट्री, क्यों हाथ में उनके है पूरा पावर? और होम मिनिस्ट्री के अंदर में जितने पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर को पूरा क्रिमिनल, आतंकी, देशद्रोही बनाया जा रहा है। सिर्फ दंगा में वो नजर आते हैं, पढ़ते हैं, संविधान की कसम खाते हैं, इतना दिन पढ़ के सैलरी लेते हैं वो देश का, मगर सिर्फ आतंक और दंगा में वो पुलिस। चांद पे पहुंचा दिया, देश विदेश में नाम होता है मोदी जी का। चांद पे नेहरू जी का कमाल है, और नेहरू जी के सोच को, विचारधारा को जो लोग लेके चले हैं, उन्होंने चांद पर देश को पहुंचाया है। मोदी जी को क्रेडिट नहीं चाहिए। यहाँ के साइंटिस्ट ने नेहरू जी के विचारधारा को उतने दिन से लेके चलते चलते आज पहुंचाए हैं। ये नेहरू जी का कमाल है, नेहरू जी को क्रेडिट जाता है, मोदी जी को नहीं। कांग्रेस के टाइम में 2014 से पहले आबादी कम थी, महंगाई कम थी, और अभी आबादी बढ़ी और महंगाई बढ़ेगी नहीं। आबादी जब बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। देखिए, यही पर
पढ़े लिखे नौजवान को पता करना चाहिए कि आबादी बढ़ी है इसलिए नहीं है महंगाई का आंकड़ा कुछ इस तरह से बढ़ा जा रहा है। एक देश में पैसा बहुत हो गया, क्रिमिनल लूट के भाग रहे हैं। आबादी से इसका कोई चक्कर नहीं है, आबादी से उसको नहीं जोड़ा जाए। आबादी बढ़ती अगर तो ज्यादा तरक्की होती। देश को लूटा जा रहा है इसलिए देश मुश्किल से गुजर रहा है। 2 करोड़ नौकरी का दावा किया गया युवाओं के लिए। हाँ, बट दावा है सिर्फ ना, हुआ तो कुछ नहीं। आप इम्प्लीमेंट देखा है? युवा को कहाँ, युवा को उसमें भेज रहे हैं वो जो अभी लाए हैं क्या फौज में भर्ती करने के लिए 4 साल का वो दे रहे हैं। युवा इसके बाद 4 साल के बाद क्या करेंगे? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे। उनके लिए कोई अच्छा भविष्य तो नहीं है। पकौड़ी तलने को कहते हैं। अमित शाह के बेटे क्यों नहीं पकौड़ी तलेंगे वो जाहिल गंवार होके? और हमारे बच्चे 4-4 साल 5-5 साल तैयारी करके कमीशन की तैयारी करते हैं। के बेटे पढ़े लिखे हैं तभी तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अभी नहीं अरे सत्ता में बैठे कोई पढ़े लिखे, अमित शाह खुद पढ़े लिखे नहीं है तो उनके बेटे क्या पढ़े लिखे? सत्ता में बैठे हुए पढ़ाई लिखाई की अहमियत ही नहीं जानते। वो होम मिनिस्ट्री का मतलब नहीं जानते। नहीं तो अच्छे युवा को देते जो देश की तरक्की करती या बीसीसीआई का भी तरक्की करती, उसको भी खराब किया। जहाँ जहाँ ये अशुभ लोग जाते हैं बर्बादी लाते हैं। 2024 में जैसे दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस का पत्ता साफ है और बीजेपी फिर से तीसरी बार आएगी। देखिए पत्ता तो साफ कर दिए तभी जब लोकपाल बिल लेके आए अन्ना हजारे, तभी पत्ता साफ हो गया था। मान लीजिए पहले मुसलमान मुक्त कांग्रेस बनाए, फिर कांग्रेस मुक्त देश बनाए, पत्ता तो साफ हो गया है। लेकिन अवाम अब समझ गई है कि ये धर्म के नाम पे या कोई ऐसी इश्यूज लेके कि हम रोजगार देंगे, चाहे सुरक्षा करेंगे, या कांग्रेस से बचाएंगे या महंगाई से बचाएंगे। अब समझ गया है कि देश द्रोही के हाथ में, देश लुटेरे के हाथ में है। अगर अवाम 150 करोड़ समझ जाए तो एक पल में तख्ता पलट जाए। जनता चुन रही है हर जगह, इस बार भी 2024 में जनता ही चुनेगी। आपको कहा ना जनता चुनती, तो अटल बिहारी कहीं से चुन के नहीं आए, अभी जेपी नड्डा चुन के नहीं आए, अमित शाह चुन के नहीं आए। जनता नहीं चुनती है। ईवीएम के खिलाफ अभी हमारा कमेटी बना है, बड़ा आंदोलन होगा पूरे देश भर में। अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा तो होगा, नहीं तो इलेक्शन को आवाम पूरी बाइकाट करेगी। और बीजेपी दावे करती कि हम जब से 2014 से आए हैं तो बहुत ऐसा काम किए हैं जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी। नोटबंदी हो, जो कांग्रेस कर चुकी थी, सिर्फ फीता काटे हैं मोदी जी। अभी 2-3 साल से कहाँ काट रहे हैं फीता? जितनी चीजें हो गई थी उनका उद्घाटन करे हैं वो, उसके बाद से वो कुछ नहीं हुआ। शौचालय दिया, बहुत घरेलू में काम में जैसे गैस सिलेंडर हो, बहुत सी चीज ऐसी दी है प्रधानमंत्री जी ने। शौचालय दिया ठीक है, मगर अपने बाप के घर से कोई नेता नहीं दिया है। वो जनता का पैसा है, शौचालय दिए थैंक्स है, लेकिन खाएगा नहीं तो पखाना कहाँ से करेगा? बोलिए, खाना कहाँ दे रहा है? लोग कमाएंगे नहीं, पैसे नहीं होंगे घर में तो शौचालय आप दौड़ते रहोगे, पहले खाओगे तब तो शौचालय जाओगे। बताया जा रहा है कि फिर भी जनता, महिलाएं चुन रही हैं कि 2024 में मोदी जी ही चाहिए। जिस तरह से काम मोदी जी कैसे चाहिए? मोदी जी को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगी तो भारत की महिला कैसे अच्छी लगेगी? मोदी जी बिल्कुल ना महिला को पसंद करते हैं, ना महिला मोदी जी को पसंद करती है। तो 2024 में किसको लाना चाह रही हैं? बदलाव आना चाहिए। पूरी जनता से गुजारिश करते हैं, हम लोग दुनिया भर में घूम घूम के कहेंगे जनता में बदलाव आए, जनता में क्रांति आए और जनता बीजेपी को उखाड़ फेंके। बीजेपी जिस तरह से काम की है वो 2014 से जब से बीजेपी आती है कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब हो जाता है। प्रदर्शन खराब किया जा रहा है, ये बड़ी साजिश है। ये बात ठीक कर रहे हैं कि उनका ग्राफ खराब हो रहा है, लेकिन बीजेपी जब से सत्ता में आई है, मॉब लिंचिंग, रेप, मर्डर, इनकाउंटर, बुलडोजर, इसके सेवा क्या दी है भारत देश को, पूरे देश को? जो भी बुलडोज किया जा रहा है वो भी देश का एसेट होता है, जो लूटा बेचा जा रहा है वो भी देश का एसेट है। वो देश में रहेगा तो तरक्की होता देश का। और कहते हैं आबादी बढ़ने से महंगाई, आबादी बढ़ने से महंगाई नहीं है, देश में पैसा ज्यादा हो रहा है और लूट के भागे जा रहे हैं, बैंक रप्ट हो रहा है, इसलिए महंगाई हुई है। और जनता समझ रही है कि महंगाई क्यों हुई है, उसको झूठ झांसा दे कि आबादी की वजह से हो रही है। आबादी जिस तरह से बढ़ रही है उस हिसाब से महंगाई नहीं, महंगाई तो 100 गुना बढ़ गई है, आबादी 2 गुना बढ़ी होगी, 3 गुना बढ़ी होगी, लेकिन महंगाई 100 गुना बढ़ गई है।
तो आप जब खुश नहीं है प्रधानमंत्री से? पीएम से बिल्कुल खुश नहीं है। हम तो कहते हैं देखो एनआरसी सीए के नाम पे या 140 काले कानून जो लाए थे अंग्रेज रूल करने के लिए इंडियन पर, वही कानून वो लागू करते हैं। हर एक कानून ऐसी सरकार आए जो 40 कानून काले कानून बिल्कुल हटा दे। जैसे 3 काले कानून को राहुल जी ने कहा था कि हम आएंगे सरकार में तो हटा देंगे, तो बिल्कुल सारे कानून हटा दे। 40 तो मजदूर के खिलाफ कानून आए हैं, सारे कानून हटा दे और एनआरसी करे तो हमें दे दे। एनआरसी का एक मंत्रालय बनाए और हम लोग उसको देखेंगे कि कोई अवैध आए नहीं सीएए में, और कोई ऐसे जो जेन्युइन लोग हैं वो एनआरसी में डिस्क्वालीफाई नहीं हो। सब जो भारत के अवाम है उनकी एनआरसी हो। आज क्या लग रहा है कि आप लोग जिस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा है अभी, और क्या लग रहा है महंगाई कमेगी या कुछ है कि बढ़ ही जाएगी जिस तरह से, या सांसद गिराव फिर से? देखिए वो सत्ता में कुछ भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन संविधान ने अधिकार दिया है कि सदन में अगर ये हठधर्मी करते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं, जब संसद आवारा होगा तो सड़क पे जनता आएगी। ठीक है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि जनता क्या चाह रही है और जनता किस तरह से चुनना चाह रही है 2024 में।